एंड आई एम सुदेश शर्मा फ्रॉम ASN हाई स्कूल। आज का टॉपिक साइंस क्लास 7 चैप्टर नंबर 12 इज़ अ न्यू चैप्टर रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। इसमें पहले वाले चैप्टर में बहुत सारे प्रोसेस आपने पढ़ लिए, एक्सक्रीशन, रेस्पायरेशन। आज हम पढ़ेंगे रिप्रोडक्शन। पहले रिप्रोडक्शन का मीन क्या है। रिप्रोडक्शन क्या है? द प्रोडक्शन ऑफ न्यू इंडिविजुअल, नए प्राणियों का बनना, फ्रॉम देयर पेरेंट्स, उनके पेरेंट्स से, इज कॉल्ड रिप्रोडक्शन। मीन पेरेंट्स से नई प्राणी, नई जाति का बनना। यस, दिस अ न्यू इंडिविजुअल इज कॉल्ड रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन के 2 पार्ट्स हैं, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन जिसमें केवल एक ही पेरेंट पार्ट लेता है। अगर हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में प्लांट्स की बात करें तो इसे कहते हैं वेजिटेटिव प्रोपगेशन, मतलब प्लांट के किसी भी पार्ट से नए प्लांट का प्रोडक्शन होना। यू नो, न्यू प्लांट, स्मॉल बेबी ऑफ प्लांट, यस, इसे कहते हैं वेजिटेटिव प्रोपगेशन। जैसे कि बहुत सारे पार्ट हैं। ओके, जैसे फर्स्ट हम एग्जाम्पल लेते हैं रोज़ या चंपा। रोज़ की नहीं होती, आपने सुना है, गुलाब की टहनी लेते हैं, टहनी सुनी है, यस, ब्रांच लेते हैं रोज़ की, और उसके नोड, उसमें बीच में एक नोड होनी चाहिए, गांठ, नोड कहते हैं। और इस पीस, ब्रांच की इस पीस को कहते हैं कटिंग। ब्यूरी द कटिंग इन सॉइल, सॉइल में अगर उसको दबा दें और उसे जो वाटर एंड लाइट एंड सॉइल में अगर दबा दिया जाए तो थोड़े टाइम बाद क्या होता है, धीरे धीरे उसमें से रूट निकल आती हैं और ऊपर की ओर धीरे धीरे एक शूट निकल आता है। दिस इज़ द कटिंग, सॉरी, हाँ, दिस इज़ द कटिंग। यू नो दैट ऐसी बहुत से चंपा भी प्लांट है, उसमें भी इस टाइप का रिप्रोडक्शन पाया जाता है। ओके, सेकेंड है आई। आपने देखा ना, अगर हम पोटैटो को लेते हैं, पोटैटो में छोटी छोटी इस टाइप की आइस पाई जाती हैं। अगर इस पार्ट के इतने छोटे पार्ट को अलग अलग करके इसको दबा दिया जाए तो हर आई से एक नया प्लांट बन जाता है। इस आई को कहते हैं बड। यहाँ पर बर्ड्स पाई जाती हैं, छोटी छोटी बर्ड्स पाई जाती हैं, जिससे एक नया प्लांट ग्रो अप होता है। ओके, थर्ड है ब्रायोफिल्लम, मीन रिप्रोडक्शन बाय लीफ। यस, इस प्लांट की लीफ की किनारों में, दरार कहते हैं ना, बीच में जो दरारें होती हैं, किनारों में छोटी छोटी बर्ड्स पाई जाती हैं। अगर ये फॉल आउट होकर ज़मीन पे गिरे और सारी सिचुएशन मिले, जैसे कि वाटर, मॉइस्चर, एयर एंड सॉइल, तो इस लीफ की हर बर्ड से एक नया प्लांट या न्यू प्लांट ग्रो अप हो जाता है। ओके, देन नाउ प्लांट प्रोड्यूस बाय वेजिटेटिव प्रोपगेशन टेक लेस टाइम, बहुत कम टाइम लेता है ग्रो अप होने में, धीरे धीरे बहुत जल्दी इनमें फ्लावर भी आ जाते हैं और बहुत जल्दी शीड्स का प्रोडक्शन भी होता है। ये क्या है? दिस इज़ द, ये सिंगल पेरेंट से प्रोड्यूस होते हैं, तो इसके करेक्टर क्या है? बिल्कुल पेरेंट के अकॉर्डिंग ही होते हैं। चलिए असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में बात करते हैं। बडिंग पहले हमने पढ़ी कौन कौन सी, वेजिटेटिव प्रोपगेशन, इसमें प्लांट के डिफर पार्ट से नए नए रिप्रोडक्शन होते हैं। अब हम पढ़ेंगे इसमें असेक्सुअल में बडिंग। बडिंग क्या होता है? एक्चुअली क्या होता है, यीस्ट सेल, आपने ये सुना है ना, कभी कभी घरों में यूज़ करते हैं डो को, जब आटे की डो बनाते हैं उसके डिफरेंट, जैसे केक वगैरह बनाए हो तो उसमें यीस्ट पाउडर का यूज़ करते हैं। इट्स द ऑर्गेनिज्म, दैट्स ए टिनी ऑर्गेनिज्म लाइक यीस्ट। हम इसे देख सकते हैं माइक्रोस्कोप से। ये ग्रो होते हैं और मल्टीपल होते हैं एवरी फ्यू, बहुत ही कम समय में बहुत जल्दी मल्टीपल हो जाते हैं अगर सफिशिएंट इन्हें न्यूट्रिएंट मिल जाए तो। ये सिंगल सेल्ड होते हैं और इसी टाइप से देखो, जैसे यीस्ट केक लिया उस टाइप से एक सिंगल सेल होती है, धीरे धीरे इस टाइप से छोटी सी बड निकलती है और ये बड धीरे धीरे न्यू बड में कन्वर्ट हो जाती है। इसी टाइप से धीरे धीरे बड की धीरे धीरे चेन सी बनती चली आती है और हर एक छोटी बड प्लांट से अलग होकर एक नई यीस्ट सेल को बनाती है। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड बडिंग एंड अ स्मॉल पार्टिकल which grow up from the yeast cell, it is called bud. Okay, fragmentation, fragments हो जाना, fragments मतलब शरीर के पार्ट का टूट जाना, in different small pieces. Yes, this is called slimy green patches. हम पॉन्ड में देखा है ना, पानी के ऊपर ग्रीन कलर कुछ लिसलिसा स्लीमी सा पैचेस पड़ जाते हैं, या ठहरे हुए स्टेगनेंट वाटर बॉडीज, ठहरे हुए पानी में, इसे कहते हैं एल्गा। दिस इज कॉल्ड एल्गा। वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स आर अवेलेबल, तो ये ग्रो करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं रैपिडली बाय फ्रेगमेंटेशन। जब एक एल्गा ब्रेकअप हो जाता है 2 और मोर फ्रेगमेंट्स में, और हर एक फ्रेगमेंट्स एक नए एल्गा में चेंज हो जाता है या फिर बदल जाता है। यस, मीन एक के फ्रेगमेंट्स अलग अलग पीसेज होने पे हर पार्ट से नए एल्गा का बन जाना, दिस इज कॉल्ड फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंट अलग अलग पीसेज,
फ्रेगमेंटेशन, हर पीसी से एक नया इंडिविजुअल बनना। क्लियर दैट। स्पोर फॉर्मेशन, स्पोर फॉर्मेशन का सबसे अच्छा एग्जांपल है, कभी आपने देखा अगर ब्रेड वगैरह को थोड़ा सा गीला करके थोड़ा छोड़ दो, 3-4 दिन के लिए डब्बे में बंद करके रख दो, खोलेंगे तो कुछ वाइट कलर का जो पाउडर सा दिखाई देता है, और ब्रेड के सरफेस पे ब्लैक ब्लैक कलर के कुछ पैचेस बन जाते हैं। येस, दिस इज़ कॉल्ड फंगस। और फंगस में स्पोर फॉर्मेशन कैसे होती है? फंजाई ब्रेड पीस ग्रो स्पोर्स विच प्रेजेंट इन एयर। क्या होता है इसमें? धीरे धीरे से ग्रो अप होता है फंजाई, तो ऐसे स्पोरेंजियम एक राउंड लाइक स्ट्रक्चर बना, पाउच लाइक स्ट्रक्चर बनाता है, और जब इसके अंदर स्पोर्स पाए जाते हैं, जब ये मैच्योर हो जाता है, स्पोरेंजियम फट जाता है, स्पोर चारों ओर एयर में स्प्रेड हो जाते हैं। और ये स्पोर जब भी किसी सरफेस से कांटेक्ट में आता है, सारे न्यूट्रिएंट्स और मिनरल्स इसे मिलते हैं, तो वहीं ये ग्रो अप होकर एक नए फंगस को प्रोड्यूस करता है। तो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड स्पोर फॉर्मेशन। ओके, चलिए भाई, अब इसके बाद अगर हम करेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ये हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।